क्यों नहीं होता है? अंदर कोई डिजायर ही नहीं, नो डिजायर ऑफ एनी काइंड, लेकिन एनर्जी की कोई कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। राइट डिजायर प्लांट किया हुआ है। हाँ, राइट डिजायर प्लांट किया। राइट डिजायर प्लांट किया हुआ है अपने अंदर। अभी राइट डिजायर क्या है, रॉन्ग डिजायर क्या है? आराम से समझ लेना, आराम से, ठंडे दिमाग से। कुछ भी पाने का डिजायर, ये रॉन्ग डिजायर है। अपने आप को कैपेबल बनाने का डिजायर, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का डिजायर, अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको अचीव करने का डिजायर। यानी अगर आप एक क्रिकेटर हो तो आपका डिजायर क्या है? क्रिकेट में मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। चीजें तो उसके पास भी आएंगी लेकिन एटलीस्ट उसका माइंड उसके कंट्रोल में होगा। अब वो चूज करेगा कि मैं कौन सी ऐड करूं और कौन सी ना करूं। ऐसी थिंकिंग कहां से आ सकती है? किसके माइंड में आ सकती है ऐसी थिंकिंग? जिसकी लाइफ का गोल हो कि मुझे खिलाड़ी बनना है, ना कि भिखारी बनना है। ये जो आपका पाने का डिजायर है ये आपको भिखारी बनाता है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ये सब क्या है जाने जाने? अगर डिजायर आपके अंदर प्लान नहीं हो रहे हैं। घर में डायलॉग सुने नहीं सुने? वो बहुत बड़ा आदमी। बड़ा आदमी मतलब क्या? 8 फुट का है, 10 फुट का है? कौन है बड़ा आदमी? मतलब क्या? पैसा है और क्या? तो बड़ा आदमी मतलब जिसके पास पैसा बड़ा है। क्या वो एक्चुअल में बड़ा है? या हो सकता है उसकी सोच 2 कौड़ी की हो। तो सोच की क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में? अंदर से बंदा कैसे, उसकी क्या वैल्यू है? 0। तो जिसकी वैल्यू 0 है एक्चुअल में वही लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी सोच सही तो आपकी लाइफ सही, आपकी लाइफ सही तो आपके आसपास वाले लोगों की लाइफ सही। somebody who is peaceful from within, absolutely calm within, वही तो किसी और इंसान के जब कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ में कुछ अच्छा कर सकता है। जिसके अंदर पहले ही भूचाल है, मतलब बवंडर चल रहा है, वो जब भी किसी के कांटेक्ट में आएगा वो एक ही बात सोच रहा होगा, मैं इसको कैसे यूज करूं अपना वो पूरा करने के लिए। जो चीज मुझे चाहिए उसमें ये काम का है या नहीं है? काम का है तो आपके लारे लपे करेगा, नहीं है तो आपको साइड में कर देगा। ऐसी नहीं है दुनिया। अपना काम निकालने के बारे में सोचते हो। ऐसे बनना चाहते हो या फिर ऐसे बनना चाहते हो कि कहीं पर बैठे हो किसी के साथ में, अब वो चाहे अमीर है गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रोड के साइड में बैठ करके चाय पी रहे हो, घंटों तक बैठे हो, बैठ करके देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ये ऑब्जर्व करने के लिए अंदर एक ठहराव होना चाहिए, अंदर खुशी होनी चाहिए। खुशी और पीस ऑफ माइंड अलग अलग चीजें हैं, एक ही है? अलग है? एक ही है? एक ही है। कुछ होता है कि हर जगह पे एक्साइटेड हो जाते हो, हर जगह पे डिप्रेस्ड हो जाते हो, या कभी होते हो कभी नहीं होते, तो उसका कॉज बाहर है या आपके अंदर है? इसको आराम से समझना, यही हमारी सबकी गलतफहमी है। हम सोचते हैं इमोशंस बाहर से जनरेट होते हैं, बाहर से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी का आपके माइंड में डिजायर पड़ा हुआ है और वो डिजायर बहुत स्ट्रांग है और वो गाड़ी आपके सामने आएगी तो आप इमोशनल नहीं हो जाओगे। और अगर वो डिजायर है ही नहीं तो ऐसी 1000 गाड़ियां भी आपके सामने से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे जिस तरह की आपने मूवीज देखी है, करी है, ये वो है, उससे रिलेटेड इमेजेस बन जाती है हमारे माइंड में। प्रिंस चार्मिंग, एकदम से वो सामने आता है तो क्या होता है? दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है। बाहर से हम अपने को बड़ा काम एंड कंपोज दिखा रहे होते हैं, अंदर क्या चल रहा है? अरे मजा आ गया। ऐसी फीलिंग होती है, नहीं होती? ओबे देखो देखो देखो, पलट 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 पलट, ये खेल शुरू नहीं हो जाता है। उसको क्या होता है? दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है। अब जैसे वो डिजायर पूरा होता है तो हमारे अंदर ग्रीड नाम का इमोशन पैदा होता है। ग्रीड सिर्फ चीजों से रिलेटेड नहीं होता, लोगों से रिलेटेड होता है। लालच आता है और अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? पता लगा आपको, वो आपको नहीं देख रहा, आपकी फ्रेंड को देख रहा है तो क्या होता है? गुस्सा आता है, जेलसी होती है, तो सबकी जड़ क्या है? उनके इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। अब इस डिजायर की प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? क्योंकि ये डिजायर्स, मजे की बात क्या है, हम सबके अंदर बन जाते हैं, आपने बनाए नहीं है। ऐसी गलतफहमी होती है आपको कि मैंने चूज किया है। चूज नहीं की है। जैसे आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा फ्रेंड सर्कल है, जो सुबह से रात तक आप देखते रहते हो, जिस तरह की एड्स देखते हो, जिस तरह की मूवीज देखते हो, जिस तरह के सीरियल्स देखते हो, उसके हिसाब से डिजायर्स बनने लग जाते हैं। जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए अच्छे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो क्या हो अगर ये जो डिजायर्स हैं इसको आप खुद चूज करो, खुद प्लांट करो। जैसे एक सीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो डिजायर्स पड़े हुए हैं वो कैक्टस के जैसे हैं कि वहां मरना ही मरना है। क्योंकि डिजायर्स आपको लगता है, अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको देखने के लिए थोड़ी सी समझ चाहिए कि आपको लगता है कि हम खुद चूज करते हैं डिजायर। आप नहीं करते हो। मार्केटिंग की पूरी दुनिया है। जिन लोगों का इंटरेस्ट है आपको जो चीज बेचने में, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे वो उससे रिलेटेड डिजायर्स आपके अंदर प्लांट करते चले जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो बड़ी गलती किससे कनेक्टेड है? बड़े डिजायर से कनेक्टेड है। जितने ज्यादा डिजायर्स होंगे उतना ही फड़फड़ाए हुए होंगे। मैं ये सब जो भी बोल रहा हूं अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बोल रहा हूं। तो अगर आप महा समझदार हो तो मेरी बातों से ही सीख लोगे। महा बेवकूफ हो तो कभी नहीं सीखोगे। समझ गए? मैं लाइफ में कई जगह पे फंसा हूं। क्यों फंसा हूं? क्योंकि अंदर एक डिजायर को पनपता रहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब वो चीज, वो जो अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने आई तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, इमोशनल होकर के कोई डिसीजन ले लिया, उसके बाद में भुगतता रहा अगले 5-10 साल तक। ऐसा लाइफ में होता है? नहीं होता है। तो मैं दिल से क्या चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो अगर ये सीख जाओ तो बच जाओगे। अब ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में। क्यों? अंदर कोई डिजायर ही नहीं, नो डिजायर ऑफ एनी काइंड, लेकिन एनर्जी की कोई कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?